हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द राइट आंसर। सही उत्तर। राइट मतलब सही, आंसर मतलब उत्तर। सही उत्तर है ना। चलिए इसको रीड करते हैं और जानते हैं इस स्टोरी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। इसमें जो स्टोरी है, मैंने जितने भी वर्ड हाइलाइटेड किए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो आपको ज़रूर सीखना चाहिए, है ना। और जो भी ग्रामर होगी मैं उसको भी साथ ही साथ बताता चलूँगा, ठीक है, एक्सप्लेन करता चलूँगा। ध्यान से सुनिए और स्टोरी को पूरा ज़रूर देखिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना। नहीं तो स्टोरी रीड करने का कोई मीनिंग नहीं है। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप उससे कुछ नहीं सीखेंगे, है ना। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। बस इतना ही बोलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अ टीचर टीचिंग मैथ्स टू अ 7 years ओल्ड रोज आस्क्ड हिम। रोज जो है एक स्टूडेंट का, 7 साल का जो स्टूडेंट है उसका नाम है ना, रोज। एक टीचर मैथ्स पढ़ाते हुए, टीचिंग मतलब पढ़ा, एक टीचर मैथ्स पढ़ाते हुए 7 साल के जो स्टूडेंट है रोज उसको पूछते हैं। आस्क्ड हिम मतलब उससे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? इफ आई गिव यू वन एप्पल एंड वन एप्पल एंड वन मोर एप्पल, हाउ मैनी एप्पल्स विल यू हैव? समझते हैं इसको। एक टीचर मैथ्स पढ़ाते हुए 7 साल के बच्चे को, रोज को, और उससे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अगर, इफ मतलब अगर, आई गिव यू, मैं तुम्हें देता हूँ। जो जो टीचर है वो फीमेल टीचर है ना। आगे पता चलेगा इसका। इफ आई गिव यू वन एप्पल, गिव मतलब देना, इफ मतलब अगर, यदि मैं तुम्हें एक एप्पल देती हूँ, एक एप्पल दूं, एंड वन एप्पल एंड वन एप्पल, इस तरह से बताया गया है। उस बच्चे से जो टीचर है वो पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि रोज मैं तुम्हें एक एप्पल दूं और फिर एक और एप्पल दूं, एंड और एक और एप्पल दूं, तो हाउ मेनी एप्पल्स विल यू हैव, तो तुम्हारे पास कितने एप्पल्स हो जाएंगे। ये टीचर रोज से अपने स्टूडेंट से, 7 साल के स्टूडेंट से पूछ रही है ना। कितने कितने एप्पल हो जाएंगे, ये उससे पूछा गया है। हाउ मेनी एप्पल्स विल यू हैव, जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो इंटेरोगेटिव का, फ्यूचर का इंटेरोगेटिव सिंपल का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। कोई चीज तुम्हारे पास है ना, उसका। तुम्हें पहले भी पता है, जब हमारे पास कोई चीज होती है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो हैव का यूज करते हैं। हैव ग्रामर का, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, है ना। आई हैव अ पेन। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, है ना। अगर यही चीज पास्ट में डिनोट करें, हम पास्ट में दर्शाएं कि मेरे पास एक घर था, आई हैड अ हाउस, आई हैड अ होम, है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं कोई चीज हमारे पास है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स रोज रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास के साथ। विद इन, विद इन का मतलब होता है कुछ ही के अंदर। विद इन मतलब के अंदर। अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के अंदर। फ्यू का यूज क्यों किया गया? फ्यू और लिटिल दो वर्ड होते हैं जो, जिनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन इनको अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। जैसे कि फ्यू, फ्यू तब यूज किया जाता है जब कोई चीज काउंटेबल हो, है ना। जैसे कि मिनट सेकेंड्स को हम गिन सकते हैं ना। यहाँ पर हम फ्यू का यूज करें। जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके लिए कुछ के सेंस में हम फ्यू का यूज करते हैं, और जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होती हैं, उनके लिए हम कुछ के सेंस में लिटिल का यूज करते हैं।
जैसे कि सम ऑयल, लिटिल शुगर, इस तरह का हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब टीचर ने रोज से पूछा कि रोज से क्या पूछा कि तुम्हारे पास कितने एप्पल हो चुके हैं, है ना? तो उसने जो रोज है उसने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया, आंसर दिया, क्या आंसर दिया? 4। आगे बढ़ते हैं। मे बी मतलब होता है शायद। द चाइल्ड डिड नॉट लिसन प्रॉपरली। तो जब उसने गलत आंसर दिया, क्योंकि जो एप्पल है वो 3 हो चुके हैं, वन एप्पल एंड वन मोर एप्पल, और जो स्टूडेंट है उसने क्या बोला, क्या आंसर दिया? 4। तो जो टीचर है वो क्या बोलती है? मे बी शायद द चाइल्ड डिड नॉट लिसन प्रॉपरली। डिड नॉट लिसन मतलब उसने प्रॉपरली मतलब अच्छी तरह से, ठीक तरह से नहीं सुना। ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, चाइल्ड डिड नॉट लिसन प्रॉपरली, ये जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है ना? कोई काम नहीं किया। तो शायद जो टीचर बोल रही है, शायद स्टूडेंट ने, जो बच्चा है उसने ठीक से नहीं सुना। आगे बढ़ते हैं। सी थॉट, ये जो टीचर हैं वो सोच रही हैं। उसने क्या सोचा टीचर ने? उन्होंने सोचा कि जो जब उसने गलत आंसर दिया बच्चे ने, तब उन्होंने सोचा कि शायद बच्चे ने ठीक से नहीं सुना, इसीलिए गलत आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं। सी रिपीटेड, उन्होंने, जो टीचर है उसने क्या किया? रिपीट किया। उन्होंने रिपीट किया। क्या रिपीट किया? रोज लिसन केयरफुली, और बोला उस बच्चे से, स्टूडेंट से, रोज जिसका नाम रोज है, उससे बोला कि अब ध्यान से सुनना। दोबारा से उन्होंने सवाल को रिपीट किया और बोला कि ध्यान से सुन। केयरफुली मतलब ध्यान से। इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है। ये टीचर ने बच्चे से बोला, ये बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना दोबारा। इफ आई गिव यू, अगर मैं आपको देती हूँ, बच्चे से बोला अगर मैं तुम्हें देती हूँ, वन एप्पल एंड वन मोर एप्पल, हाउ मेनी एप्पल्स विल यू हैव? तो तुम्हारे पास कितने एप्पल होंगे? 3 बार उन्होंने जो टीचर है उसने बोला, उन्होंने क्या बोला कि वन एप्पल और एंड वन मोर एप्पल। 3 बार उन्होंने स्टूडेंट को बोला कि अब तुम्हारे पास कितने एप्पल होंगे, ये पूछा। रोज कैलकुलेटेड अगेन, जो रोज है, जो स्टूडेंट है, उसने कैलकुलेट किया, गणना की दोबारा से। अगेन मतलब दोबारा। क्या क्या किया? ऑन हिज फिंगर्स, अपने फिंगर्स पे दोबारा से कैलकुलेट किया। बट विद इन हिम ही वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर द आंसर दैट विल मेक द टीचर हैप्पी। जब दोबारा से उससे पूछा तो रोज ने फिर अपनी फिंगर पे कैलकुलेट किया और क्या सोचा? बट विद इन हिम, लेकिन विद इन हिम उसके अंदर, ही वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर द आंसर दैट विल मेक द टीचर हैप्पी। उसके अंदर भी एक जब ये सब चीजें कैलकुलेट कर रहा था तो उसके अंदर भी ही वॉज ऑल्सो सर्चिंग, सर्च कर रहा था, खोज रहा था एक ऐसा आंसर, कैसा आंसर जो टीचर को खुश कर देगा, ऐसा आंसर को भी वो अपने अंदर कैलकुलेट कर रहा था, खोज रहा था। आगे बढ़ते हैं। द दिस टाइम हेजिटेंटली ही रिप्लाइड, जब दोबारा से पूछा तो उसने कैलकुलेट करके क्या आंसर दिया? हेजिटेंटली मतलब होता है हिचकिचाहट के साथ। हिचकिचाहट के साथ उसने क्या रिप्लाई दिया? 4। उसने दोबारा से 4 आंसर किया। ये सब चीज सुनकर जो टीचर है, टीचर रिमेम्बर, टीचर को याद आया। रिमेम्बर मतलब याद आना, और ये सेकंड फॉर्म दी हुई है तो मतलब निकलेगा याद आया। क्या याद आया? रोज लव स्ट्रॉबेरी, जो रोज है वो बहुत पसंद करता है स्ट्रॉबेरी को, है ना? ये चीज उसको, जो टीचर है उनको याद आ गई, है ना? ये लव्स का क्यों यूज किया गया है, लाइक का क्यों नहीं यूज किया है पसंद के लिए, ये भी बता देता हूँ। जब हमें कोई चीज पसंद होती है नॉर्मली, तो हम लाइक का यूज करते हैं। जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है तो हम लव का यूज करते हैं।
आई लव आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम नॉर्मली, एंड आई लव आइसक्रीम मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है। इस तरह से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो जो रोज है वो स्ट्रॉबेरी पसंद करता है, ये जो स्ट्रक्चर लगा है रोज लव्स, ये इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सिंपल का स्ट्रक्चर है ना। आगे बढ़ते हैं। सी थॉट मे बी ही डजेंट लाइक एप्पल्स एंड दैट इज मेकिंग हिम लूज फोकस। तो क्या सोचा टीचर ने, जब वो दोनों बार सवाल पूछने पर गलत आंसर देता है, तो टीचर ने सोचा, ये थॉट है वो थिंक की सेकंड फॉर्म है। सी थॉट, उसने टीचर है उन्होंने, सी का मतलब होता है वो है उसने, उसने सोचा, उस टीचर ने सोचा, क्या सोचा, मे बी शायद, ही डजेंट लाइक एप्पल, शायद वो जो एप्पल है, सेब है, उसको पसंद नहीं करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, डज नॉट, डू नॉट का यूज किया जाता है ना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ही डज नॉट, शायद जो रोज है उसको एप्पल पसंद नहीं है, इसीलिए उसने गलत आंसर किया, ऐसा जो टीचर हैं, जो टीचर थी उन्होंने सोचा है ना, उसने सोचा। एंड दैट इज मेकिंग हिम लूज फोकस, और वो ये सोचते हुए बोलती है शायद इसीलिए क्या हुआ, जो स्टूडेंट है उसने अपना फोकस खो दिया। लूज मतलब खोना, फोकस मतलब आपको पता ही है। इसीलिए शायद उसको जो एप्पल है पसंद नहीं है, इसीलिए शायद उसने अपना फोकस खो दिया, ये टीचर सोचती है। आगे बढ़ते हैं। दिस टाइम विथ एग्जाजरेटेड एक्साइटमेंट एंड ट्विंकलिंग आईज सी आस्क्ड। एग्जाजरेटेड मतलब होता है अत्यधिक, एक्साइटमेंट मतलब आपको पता ही है, अत्यधिक एक्साइटमेंट के साथ, ट्विंकलिंग आईज आंखों को जो ट्विंक करते हैं हम, झिल झिलमिलाहट के साथ, आंखों की झिलमिलाहट के साथ क्या किया उन्होंने, जो टीचर है उन्होंने फिर से पूछा, टीचर ने दोबारा से पूछा, क्या पूछा, इफ आई गिव यू वन स्ट्रॉबेरी एंड वन स्ट्रॉबेरी एंड वन मोर स्ट्रॉबेरी देन हाउ मैनी विल रोज हैव। तो जब एप्पल की जगह स्ट्रॉबेरी को बोला, को स्ट्रॉबेरी को रखकर सवाल पूछा किसने, टीचर ने रोज से, तो वो क्या आंसर देता है, यंग रोज कैलकुलेटेड हिज फिंगर्स एंड फिंगर अगेन। जो रोज है वो दोबारा से अपने फिंगर पर कैलकुलेट करता है कि कितने स्ट्रॉबेरी हुए। विद अ हेजिटेटिंग स्माइल यंग रोज इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड मतलब होता है, क्या होता है इंक्वायर्ड मतलब, कोई चीज का जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इस तरह का मीनिंग होता है इसका। तो जो हेजिटेटिंग मतलब होता है हिचकिचाहट के साथ, हल्की स्माइल के साथ, वो क्या करता है, जांच करता है और आंसर देता है, अपनी उंगलियों पर काउंट करके वो हेजिटेशन के साथ, हिचकिचाहट के साथ, थोड़ी सी स्माइल करके आंसर देता है, क्या, थ्री। इस बार जो आंसर था वो सही था, क्योंकि अ, जो स्ट्रॉबेरी जब उन्होंने रिप्लेस किया, तो 3 बार वो एप्पल को भी बोल रही थी टीचर, और 3 बार स्ट्रॉबेरी को भी बोला। तो इस बार जो रोज है उसने सही आंसर दिया। टीचर नाउ हैड, क्या हुआ, द टीचर नाउ हैड अ विक्टोरियस स्माइल। विक्टोरियस मतलब जीत, जीत जैसी, विक्टोरी मतलब होता है जीतना, तो जीत वाली स्माइल के साथ द टीचर नाउ अब हैड, जो टीचर है अब उसके चेहरे पर क्या थी, उनके चेहरे पर एक जीत की स्माइल थी, है ना। जब उसने सही आंसर दिया उस स्टूडेंट ने, रोज ने, तो इस बार अब जो टीचर हैं उनके चेहरे पर क्या थी, जीत की स्माइल थी। बट वन लास्ट थिंग रिमेन्ड, लेकिन एक चीज रह गई थी, क्या रह गई थी, रिमेन मतलब रह जाना, थिंग मतलब चीज, एक लास्ट चीज रह गई थी, क्या रह गई थी, वंस अगेन दोबारा से, एक बार दोबारा से,
सी आस्क्ड हिम, जो टीचर है उसने अपने स्टूडेंट से पूछा, रोज से, नाउ अब, इफ आई गिव यू वन एप्पल एंड वन मोर एप्पल, हाउ मैनी विल यू हैव? तो टीचर ने दोबारा से स्ट्रॉबेरी की जगह एप्पल को एग्जाम्पल लेकर पूछा, क्या पूछा कि अब बताओ कि अगर मैं तुम्हें एक एप्पल दूं और एक और एप्पल दूं तो कितने सारे एप्पल तुम्हारे पास होंगे? ये पूछा दोबारा से किसने? टीचर ने। आगे बढ़ते हैं। प्रॉम्प्टली रोज आंसर। प्रॉम्प्टली मतलब होता है तुरंत, एकदम तेजी से, तुरंत। रोज आंसर, रोज ने आंसर दिया 4। फिर से जब रोज को एग्जाम्पल लेके टीचर ने तीसरी बार पूछा तो उसने फिर से तीसरी बार भी गलत आंसर दिया 4। ये टीचर ने सोचा। द टीचर वॉज अगस्त। अगस्त मतलब होता है अगस्त, इसका प्रोनाउंसिएशन अगस्त। वो अगस्त नहीं जो मंथ होता है, अगस्त बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है भौचक्का रह जाना, है ना? तो टीचर जब तीसरी बार उससे एप्पल का एग्जाम्पल लेके सवाल पूछती है और वो गलत आंसर देता है, 4 बोलता है 3 की जगह, तो जो टीचर है वो भौचक्की रह जाती है ना? भौचक्की रह गई। हाउ रोज हाउ, तो वो अपने रोज से अपने स्टूडेंट से पूछती है, कैसे रोज कैसे, ये 4 कैसे हुए? सी डिमांडेड, वो डिमांड करती है, अ लिटिल स्टर्न, स्टर्न एंड इरिटेटेड वॉइस। वो क्या करती है? डिमांड करती है। किस तरह की डिमांड करती है? कुछ सख्ती, स्टर्न मतलब सख्ती, और इरिटेट मतलब वो एक तरह से चिड़चिड़ाहट वाली आवाज में डिमांड करती है, कैसे रोज कैसे? इन अ वॉइस दैट वॉज लो एंड हेजिटेटिंग, यंग रोज क्या करता है? यंग रोज रिप्लाइड, रिप्लाई करता है। एक धीमी और हिचकिचाहट भरी आवाज के साथ जो रोज है वो फिर से रिप्लाई करता है। क्या रिप्लाई करता है? बिकॉज, क्योंकि, आई ऑलरेडी हैव एन एप्पल इन माई बैग, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक एप्पल मेरे बैग में है। टीचर पूछ रही थी 3 एप्पल के, एक एप्पल और एक और एप्पल, तो कितने एप्पल हुए? तो उसके पास एक एप्पल पहले से ही बैग में था, इसीलिए वो 3 की जगह पर 4 आंसर कर रहा था। वो अपनी जगह पर सही आंसर कर रहा था, लेकिन टीचर को ऐसा लग रहा था कि ये गलत आंसर कर रहा है। 3 रोज की पूछ रही हूँ, ये 4 का आंसर दे रहा है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे वर्ड थे, वो कैप थी, वो मैंने आपको मीनिंग बता दिया है ना? आई होप आपको पसंद आए होंगे। अब इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कितनी अच्छी बात हमें सीखने को मिलती है, वो भी देख लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आज की, वो भी देखते हैं। When, जब, someone gives us an answer, जब कोई हमें आंसर करता है, that that is different from what what we are expecting, expecting मतलब आशा करना। जब हमें कोई आंसर करता है किसी चीज का और हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे डिफरेंट, उससे अलग जब कोई हमें आंसर करता है, तो क्या होता है? नॉट नेसेसरली दे आर रॉन्ग। तो इसका मतलब ये नहीं, ये जरूरी नहीं कि वो जो आंसर कर रहा है वो गलत है, उसने गलत आंसर किया है। देयर मे बी एन एंगल, हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है, एन एंगल उसका एक दूसरा पहलू हो, जो आंसर वो दे रहा है हो सकता है उसका दूसरा पहलू हो, और जो आपने सोच के बैठे हैं कि ये इसका आंसर ये है, और उसका वो दूसरा आंसर कर रहा है, वो अपनी जगह सही हो और तुम दूसरे आंसर का एक्सपेक्ट कर रहे हो, आशा कर रहे हो। व्हेन, जब, दैट वी हैव नॉट अंडरस्टूड एट ऑल, जब कोई हम एक्सपेक्ट करके बैठते हैं किसी आंसर का और वो ऐसा आंसर नहीं करता है, वो वैसा आंसर नहीं देता, कोई दूसरा आंसर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह गलत हो, है ना? ये कहानी हमको उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है रोज की तरह, जैसे कि टीचर अपनी जगह सही थी और रोज भी अपनी जगह सही था, है ना?
टीचर सोच रही थी कि मैंने 3 एप्पल का क्वेश्चन पूछा है, 3 काउंट करना चाहिए, 3 का आंसर देना चाहिए, लेकिन ये 4 बोल रहा है। तो टीचर को लगा कि ये रोज गलत है, लेकिन वो रोज अपनी जगह पे सही था। उसके पास तो 4 ही एप्पल थे। जब उससे स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल पूछा तो उसके पास 3 स्ट्रॉबेरी का आंसर दिया उसने। तो ये इस तरह से हमें बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं कि कोई हमें कोई आंसर देता है तो वो गलत ही हो, जैसा हम सोचते हैं, है ना? आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, छोटी सी बात, लेकिन बहुत ही अच्छी बात। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।